जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस की हिरासत में लिए गए छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को साफ शब्दों में कहा है और 6 राज्य की सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, उन नोटिस में क्या कहा गया है और क्या है सुप्रीम कोर्ट का छात्रों को लेकर रुख, इस पर पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर वो ये कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन दिल्ली पुलिस को करना होगा और त्वरित उन स्टूडेंट्स को जिन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के साफ शब्दों में निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन तुरंत अब अमल में लाया गया है और आपको बता दें कि इस वक्त इस पूरे पालना करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ जो प्रदर्शन चला, इस दौरान जो हो हल्ला हंगामा हुआ, लाठियां चार्ज हुई, कितने लोगों को चोट आई, चाहे वो प्रदर्शनकारी थे या पुलिस कर्मचारी, इतने लोग घायल हुए और कई तरह के असामाजिक तत्वों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ था। कुछ अपराधी वहां पर थे, कुछ डकैत, कुछ हत्यारे, कुछ लूटपाट के मामलों में, कुछ मर्डर में, तो कुछ हाफ मर्डर में। बहुत सारे ऐसे जो आरोपी हैं वो उस प्रदर्शन केंद्र में पाए गए थे। कितने हैं, कितनी संख्या है और ये वहां क्या कर रहे थे और दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ अब क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कैसे होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि छात्रों को छोड़ा जाए, दिल्ली पुलिस कह रही है कि उन छात्रों में ये क्रिमिनल्स भी थे। तो ये सारी जो उहापोह घालमेल है, मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दिल्ली पुलिस बिना शर्त तुरंत छोड़े। लेकिन जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, 2000 से ज्यादा की उनकी संख्या है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर हत्या के, रेप के, डकैती के, लूटपाट के, मारपीट के, दबंगई के, फौजदारी के, न जाने कितने ही मामले दर्ज हैं। और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी फुटेज, देखिए एआई का जमाना है, दिल्ली पुलिस के पास भी स्मार्ट काम करने का तरीका है। दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया हुआ है, सीसीटीवी कैमरों में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। उन तस्वीरों को और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को जैसे ही मैच किया गया, तुरंत सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया और 2000 से ज्यादा ऐसे आरोपी अपराधी वहां पर पकड़े गए जिन पर कई कई मामले दर्ज हैं, जो मारपीट, बलवा और तमाम धाराओं के तहत गिरफ्तार तो किए गए थे, लेकिन उससे पहले ही उन पर रेप के आरोप लगे हुए हैं। पॉक्सो एक्ट में उनके नाम के खिलाफ धाराएं दर्ज हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो हत्या के प्रयास के मामलों में आरोपी बनाए गए हैं और पहले से बहुत सारे मामलों में आरोपी हैं। तो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी वहां पर प्रदर्शन में गए हुए थे, जिसके चलते पुलिस, अब देखिए पुलिस क्या एक से पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके उन्हें गिरफ्तार तो करेगी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश मिला है उस पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तो दिल्ली पुलिस को करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की सरकारों को नोटिस भेजा है, जिसमें उन राज्यों की सरकारों से, जैसे बिहार में प्रदर्शन हुए, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए, दिल्ली में प्रदर्शन हुए, इस तरह कुल मिलाकर 6 राज्यों की सरकारों को नोटिस भेज करके उसके बारे में जानकारी मांगी गई है और जल्दी जानकारी ये देनी होगी, क्योंकि हिरासत में लिए गए छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। मामला बहुत संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर स्पष्ट कहना है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, उनका अधिकार कोई उनसे छीन नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्पष्ट नोटिस देकर के जवाब मांगा है और जवाब आने तक जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में या दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जो भी छात्र हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारियां हुई थी उनके लिए तो नोटिस इशू हुआ है, उनके लिए थोड़ा समय मिल सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस को सीधे सीधे नोटिस मिला है कि इस पर आपने जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र थे उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और इसके लिए अभी एक बड़ी खबर ये भी आ गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पूरी तरह से प्रभावी करने के लिए, आदेश की अनुपालना करने के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी और भी कर ली है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हिरासत में गिरफ्तारियों में जो इस वक्त सभी छात्र, उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा जिनके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में साफ कहा गया है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला पहले से दर्ज नहीं है, ऐसा कोई छात्र जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, बिना शर्त, बिना किसी लाग लपेट, बिना देरी के तुरंत दिल्ली पुलिस उसे छोड़े। अपने रिकॉर्ड के लिए आगे पूछताछ के लिए बुलाना वो बाद की बात है, वो औपचारिकताएं बाद में पूरी होंगी। पहले आप उन प्रदर्शनकारी छात्रों को छोड़ें जिन्हें आपने पकड़ करके जेल के अंदर डाल रखा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां प्रदर्शन कर रहे थे। और नीट में प्रदर्शन, नीट का जो एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम लीक हुआ था, इस पूरे मामले के विरोध में जब प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पर, और ऐसे में उत्तर प्रदेश, केरला,
असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार, ये वो 6 राज्य हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि आप हमें ये बताइए कि लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया, और लेकिन प्रदर्शन के दौरान उन लोगों के खिलाफ मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो क्यों हुआ, उनके खिलाफ जिनके खिलाफ कि पहले से कोई मुकदमा नहीं था उन्हें तो छोड़ दिया जाएगा। तो जो प्रदर्शन के बलवा के दौरान जो भी मामला दर्ज हुआ होगा वो काउंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है। तो ऐसे छात्र बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं जो अपने हक और हकूक़ के लिए वहाँ लड़ाई लड़ने पहुँचे थे, जो इसलिए वहाँ पर गए थे क्योंकि उन्हें अपनों की भविष्य की चिंता है, उन स्टूडेंट्स, उन अभिभावकों की चिंता थी, इसलिए वो अपने हक की आवाज़ वहाँ उठाने गए थे। चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं में जो कुछ आरोप लगाए गए हैं अगर व्यापक रूप से देखें तो एक मामला पैलेट गन के इस्तेमाल का, जिसमें 19 वर्षीय युवक की आंखों की रोशनी चली गई थी, इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया गया था जिसको लेकर के आईसीयू में उसे भर्ती कराना पड़ा था, कील वाले डंडे लगे हुई लाठियों का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई थी जिसकी वजह से जानलेवा चोट लगने का भी गंभीर आरोप है, और मीडिया से जुड़े एक व्यक्ति पर हमले का भी आरोप है। और चूंकि इस बात का जिक्र बीते रोज भी हुआ था, आरोप ये भी है कि पुलिस कर्मचारी के द्वारा हिंसा किए जाने का भी आरोप है। सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी वहां पर मौजूद थे जो हिंसा कर रहे थे प्रदर्शनकारियों के साथ। और एक अन्य मामले में एक युवा महिला को बिना किसी उकसावे के पुलिस कर्मचारी द्वारा थप्पड़ मारे जाने का आरोप है, और पुलिस के कथित अत्यधिक कार्रवाई को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। और इस पूरे विषय में कोर्ट ने जो सुनवाई करी, निर्दोष लोगों पर अत्याचार पर कोर्ट ने क्या कहा वो भी अब आपको बता देते हैं। दरअसल कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्पष्ट कहना है कि जिस किसी ने भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं, वो कानून उसके साथ उचित कार्रवाई करेगा। अब ये जो शब्दावली है, इस शब्द पर अगर आप ध्यान दें तो जिन लोगों ने, अब जिन लोग में पुलिस भी है, जिन लोग में प्रदर्शनकारी भी हैं, या प्रदर्शनकारी का चोला ओढ़े हुए जो भी वहाँ तथाकथित जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं, जिन्होंने भी पुलिस कर्मचारियों को मारा पीटा, जिन बहुत सारे पुलिस कर्मचारियों को चोटा है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने लाठियां भांजी, पुलिस ने बहुत मजबूरी में लाठियां भांजी हैं, और वहाँ पर प्रदर्शन बिल्कुल उग्र हो चुका था और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था मामला। ऐसे में उन स्टूडेंट्स को परेशानी हुई जो सच में अपनी आवाज़ उठाने गए थे, जिन्हें सच में उस बात से तकलीफ थी, जिन्हें पॉलिटिकल एजेंडा चलाना था, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, उनको तो ये सब, वो गए इसीलिए थे कि लट चले, खून बहे और फिर वहाँ पर कुछ इस तरह की हरकतें हों जिससे कि उनका जो पूरा एक आंदोलन शुरू हो रहा था वो खराब हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 250 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं और पुलिस कर्मचारियों को टांके आए हैं, कुछ ऐसे भी पुलिस कर्मचारी हैं, और ये स्टूडेंट्स कर ही नहीं सकते क्योंकि इस तरह की स्टूडेंट्स की मानसिकता नहीं होती किसी को घायल करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। कुछ बदमाश या बिन बुलाए मेहमान जरूर आए होंगे, हमारे पास डाटा है जो हम दिखाएंगे। मर्डर, रेप और एनडीपीएस चार्ज वाले लोग वहां पर थे, इसलिए इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया है। और इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे सर्वोच्चतम प्रयासों में अगर हम तथ्यों से जुड़े सवालों की जांच में उतरने लगेंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हम सबसे संयमित भाषा का इस्तेमाल करें तो इतना ही कह सकते हैं कि स्वतंत्र जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। और तो वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, ऐसा आरोप पुलिस पर लग रहा है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए छात्रों को तुरंत छोड़ा जाना है, तो फिर इसमें कोई लाग लपेट है नहीं। जो 6 राज्य जिसमें केरल, बिहार, दिल्ली, और केरल के साथ साथ दिल्ली के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, असम के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, उनका नोटिस का जवाब क्या आता है ये भी देखने का विषय होगा। और चूंकि ये पूरा मामला काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए अगर आप कुछ कमेंट करें तो बहुत संवेदनशीलता के साथ कीजिएगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखिएगा, बिना किसी मर्यादा को लांघे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।